हिंदुस्तानी संगीत के आधारभूत नियम इस व्याख्यान के प्रथम भाग में जो कुल 40 सिद्धांत पंडित भातखंडे जी ने माने हैं अपने कर्मक पुस्तक मालिका के 5वें भाग में, उनमें से 20 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम अगले 20 सिद्धांतों के बारे में आपको बताएंगे। जो 21वां सिद्धांत है वो यह है कि तीव्र मध्यम के साथ कोमल निषाद बहुत कम रागों में लगता है। मतलब अगर तीव्रमा है तो उसमें कोमलनी कम लगेगा। 22वां जो सिद्धांत है कि दोनों मध्यम लगने वाले रागों में कुछ कुछ एकरूपता पाई जाती है। इनकी भिन्नता प्रायः आरोह में ही दिखाई देती है और ऐसे रागों का अंतरा बहुत कुछ मिलता जुलता रहता है। 23वां सिद्धांत, रात्रि के प्रथम पहर में जो दोनों मध्यम वाले राग गाए बजाए जाते हैं उनका एक साधारण सा नियम यह है कि शुद्ध मध्यम तो आरोह अवरोह दोनों में लगता है, किंतु तीव्र मध्यम केवल आरोह में ही दिखाई देता है तथा शुद्ध मध्यम की अपेक्षा ठाठ का उपयोग दोनों मध्यम वाले रागों में कम पाया जाता है। 24वां नियम, रात्रि के प्रथम प्रहर वाले रागों में एक नियम यह भी दिखाई देता है कि उनके आरोह में निषाद वक्र और अवरोह में गंधार वक्र रूप से लगता है। ऐसे रागों के अवरोह में प्रायः निषाद दुर्बल दिखाई देता है। 25वां सिद्धांत, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ताल की अपेक्षा राग को अधिक महत्व दिया गया है। इसके विरुद्ध कर्नाटक संगीत पद्धति में राग की अपेक्षा ताल का महत्व अधिक माना गया है। 26वां सिद्धांत, पूर्व रागों की विशेषता आरोह में और उत्तर रागों का चमत्कार अवरोह में दिखाई देता है। 27वां, प्रायः प्रत्येक थाट से पूर्व राग तथा उत्तर राग उत्पन्न हो सकते हैं। 28वां सिद्धांत, गंभीर प्रकृति के रागों में षड्ज मध्यम या पंचम का विशेष महत्व होता है तथा मंद्र सप्तक में उनका अधिक महत्व माना गया है, किंतु शुद्ध प्रकृति के रागों में यह बात नहीं पाई जाती। 29वां सिद्धांत, संधि प्रकाश रागों के द्वारा करुण रस व शांत रस, रे ग ध तीव्र वाले रागों से श्रृंगार व हास्य रस और कोमल ग नी वाले रागों द्वारा वीर रौद्र व भयानक रसों का परिपोषण होता है। 30वां सिद्धांत, एक थाट के रागों से दूसरे थाटों के रागों में प्रवेश करते समय परमेल प्रवेशक मतलब दूसरे मेल में प्रवेश करने वाले राग गाए बजाए जाते हैं। इन रागों को क्या कहते हैं? परमेल प्रवेशक। 31वां, संधि प्रकाश राग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गाए बजाए जाते हैं और इनके बाद तीव्र रे ग ध वाले राग गाए बजाए जाते हैं या कोमल गानी वाले राग गाए बजाए जाते हैं। 32वां सिद्धांत, जिन रागों में कोमल निषाद लगता है जैसे काफ़ी और खमास ताट के राग, उनके आरोह में बहुधा तीव्र नी का प्रयोग भी कर दिया जाता है। 33वां, किसी राग में जब स्वर लगाए जाते हैं तो वे अपने कम अधिक या बराबर के परिणाम में लगकर दुर्बल प्रबल या सम माने जाते हैं। और यहाँ पे बता दूँ, दुर्बल का अर्थ वर्जित नहीं है। कम अधिक लग या बराबर लग रहे हैं तो दुर्बल प्रबल या सम इस तरह से वो माने जाते हैं। 34वां सिद्धांत, 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को तान कहते हैं किंतु राग नहीं कह सकते। राग के लिए क्या बताए थे? कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। 35वां सिद्धांत, दोपहर 12 बजे के बाद तथा रात्रि को 12 बजे के बाद जो राग गाए बजाए जाते हैं उनमें क्रमशः सा म प का प्राबल्य होता चला जाता है। 36वां, दोपहर को जो राग गाए बजाए जाने वाले राग हैं उनके रागों के आरोह में रे ध या तो लगते ही नहीं अथवा दुर्बल होते हैं।
ठीक दोपहर के समय गाए बजाए जाने वाले रागों में ऋषभ और निषाद खूब चमकते हैं। चमकते हैं मतलब खूब दिखाई देते हैं, बार बार इनका प्रयोग किया जाता है। 37वां सिद्धांत है कि जिन रागों में सा म प स्वर वादी होते हैं, वादी मतलब ज़्यादा उस राग में प्रयुक्त होते हैं, वो जो राग होते हैं वो प्रायः किस प्रकृति के होते हैं? वो प्रायः गंभीर प्रकृति के राग होते हैं। 38वां सिद्धांत, प्रातःकाल के रागों में कोमल रे ध की प्रबलता रहती है और सायंकालीन जो राग होते हैं उसमें तीव्र ध्वनि अधिक दिखाई देते हैं। 39वां सिद्धांत क्या है? नी सा रे ग, कोमल नी, सा कोमल रे और ग, ये जो स्वर समुदाय है यह है शीघ्रतापूर्वक संधि प्रकाशत्व को सूचित करता है। संधि प्रकाशत्व मैंने पहले भी समझा चुका हूँ। दिन रात की जो संधि होती है, किस समय होती है दिन रात की संधि? एक तो सूर्यास्त के समय होती है और एक सूर्योदय के समय होती है। उस समय जो राग गाए जाते हैं वो कहलाते हैं संधि प्रकाश राग। तो ये जो निसा रेगा जो स्वर समुदाय बताया था मैंने आपको, वो शीघ्रतापूर्वक संधि प्रकाशत्व की सूचित करता है। और 40वां और अंतिम सिद्धांत है कि पूर्व रागों का स्वरूप आरोह में तथा उत्तर रागों का स्वरूप अवरोह में विशेष रूप से खुलकर दिखाई देता है। पूर्व राग मतलब पूर्वांग प्रधान राग जो होते हैं उनका स्वरूप आरोह में, और उत्तर राग मतलब उत्तरांग प्रधान जो राग होते हैं उनका स्वरूप अवरोह में विशेष रूप से खुलकर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पंडित भातखंडे जी ने जो अपनी कमक पुस्तक मालिका में जो 5वें भाग में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के जो 40 आधारभूत सिद्धांत बताए थे वो क्या क्या थे।